हेलो दोस्तों, आपको इंटरव्यू सीरीज में खुशामदीद। और इस इंटरव्यू सीरीज में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू जो कि लेक्चरर इंग्लिश बीपीएस 17 का कंडक्ट किया गया था रिसेंटली, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू तकरीबन ममासलत रखता है, मिलता जुलता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में के जो इंटरव्यू क्वेश्चन हैं वो तकरीबन इनमें ममासलत है, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहरहाल इंटरव्यू में हमेशा जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड चेक करना होता है और साइकोलॉजी। इसके अलावा उनको पता होता है कि आपने रिटन या फिर एमसीक्यूज मार्क्स में जो मार्क्स हासिल किए हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी है। और इंटरव्यू में ज़्यादातर आपके एटीट्यूड, साइकोलॉजी और आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है। उसके बाद फिर अगर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो चेक करते हैं। बहरहाल इंटरव्यू सीरीज इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चरर इंग्लिश बीपीएस 17, रिटर्न मार्क्स 77। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 77 रिटर्न मार्क्स हासिल किए थे। इंटरव्यू रिजल्ट क्वालिफाइड 4th पोजीशन। इनकी जो इंटरव्यू की रिजल्ट है ये चौथे नंबर पर आए हैं अपनी रिजल्ट में, जो मुतलका इनकी तरफ से कंडक्ट किया गया था। इंटरव्यू पैनलिस्ट 1+1, मतलब टोटल 2 इंटरव्यू पैनलिस्ट थे जिन्होंने इनसे इंटरव्यू कंडक्ट किया। सबसे पहले इनसे जो क्वेश्चन किया गया कि योर इंट्रोडक्शन विथ कंप्लीट लास्ट क्वालिफिकेशन, कि इनको कहा गया कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं और जो आपकी आखिरी डिग्री तालीम है उसके मुतालिक भी हमें बताएं। तो इनकी चूँकि एमफिल लास्ट क्वालिफिकेशन है और अब ये पीएचडी करने के साथ अपनी जो जॉब्स वगैरह हैं उनमें अप्लाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना मुकम्मल तारुफ करवाया। तारुफ करवाने का तरीक़ेकार जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, या फिर आप इसी चैनल पर वीडियोस में आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का आपने किस तरह से हल करना है मामा। आपका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आई एम औरंगज़ेब, सन ऑफ, आपने अपने वालिद का नाम बताना है। वालिद का नाम बताने के बाद आपने बताना है कि आपकी रिहाइश कहाँ है, जैसे कि आई एम औरंगज़ेब, सन ऑफ, उसके बाद फिर आई एम फ्राम कराची सिंध, और फिर आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन का हिस्सा है वो बताना चाहिए कि एज आई हैव डन माई LLM, I have qualified LLM and currently I am pursuing my PhD in law from University of Zabul या फिर कराची, या जो आपकी यूनिवर्सिटी है मुतलका उसके मुतलिक आप बताएं। उसके बाद फिर आप आगे अपना अगर कोई अचीवमेंट है तो बताना चाहें तो बताएं, अदरवाइज़ आप बिल्कुल खामोश हो जाएं। उसके बाद तकरीबन आपका इंट्रोडक्शन 1 से 3 मिनट के दरमियाने का हो, उससे ज़्यादा ना हो। इंट्रोडक्शन के बाद फिर इनसे क्वेश्चन किया गया कि यूर रिसर्च टॉपिक, के जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरी एमफिल की डिग्री है, लास्ट क्वालिफिकेशन एमफिल है। तो फिर इनसे पूछा गया कि आपका रिसर्च थीसिस टॉपिक क्या है, तो इन्होंने अपना मुतलका टॉपिक के मुतलिक बताया। उसके बाद फिर इनसे क्वेश्चन किया गया कि यूर लास्ट जॉब पेड सैलरी, कि अगर आप लास्ट जॉब अपना जिक्र करते हैं तो उसके मुतलिक आपको मुकम्मल कंप्लीट जिस कंपनी या जिस गवर्नमेंट या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके मुतालिक मुकम्मल तफसीलात होनी चाहिए। और आपकी लास्ट सैलरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इनसे सवाल किया गया कि यूर लास्ट जॉब पेड सैलरी, कि आपकी आखिरी जो सैलरी हुई पिछले मंथ वो कितनी हुई थी। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आप इसका जिक्र कीजिए, अदरवाइज़ आप अगर नहीं करेंगे तो फिर आपसे ये सवाल नहीं होगा। इसके बाद फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ अ न्यूली एडेड वर्ड इन डिक्शनरी, के डिक्शनरी में नए लफ्ज़ का इजाफ़ा किया गया है इंग्लिश डिक्शनरी में, तो कौन सा लफ्ज़ है जिसका इजाफ़ा हुआ है। तो इसके मुतालिक आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि हर साल या फिर जब भी नया लफ्ज़ वजूद में आता है तो वो डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। तो आपको इसके मुतालिक रिसर्च करनी चाहिए और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इनकी डेटा मौजूद होती है, आप वहाँ से अखज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। उसके बाद
नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन नंबर 5 के व्हाट ऑब्लिक विच वर्ड वुड यू सजेस्ट ऑब्लिक एड इन डिक्शनरी इफ एनी, के इनसे सवाल किया गया कि आप अगर कोई लफ्ज़ या किसी अल्फाज का चुनाव करके और डिक्शनरी में ऐड करवाना चाहें, डलवाना चाहें, तो वो कौन सा लफ्ज़ होगा। तो ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इस सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए और आपको इस मामले पर थोड़ी बहुत रिसर्च तहकीक करना लाजमी है, क्योंकि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 इनसे किया गया कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है। तो इस तरह के जर्नल नॉलेज से भी आपसे सवाल हो सकता है। फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट डिफाइन, के ट्रेड डेफिसिट के बारे में आप क्या जानते हैं, आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। अच्छा, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जर्नल नॉलेज, और अब आप ये देख सकते हैं कि एक इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो इस तरह के सवाल दरमियान में आपसे पूछे जा सकते हैं ताकि आपका जो फोकस है वो अगर डाइवर्ट हो, और फिर इससे इंटरव्यू पैनलिस्ट अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आपने सिर्फ रटा मारा हुआ है या फिर आपने ओपिनियन बेस्ड या फिर बाकायदगी से तैयारी की हुई है इंटरव्यू या जो जॉब की, या नॉलेज है आपको मुतल्लिका क्वेश्चन के सवाल के मुतल्लिक। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एरिस्टोटल्स क्लासिक यूनिटीज ऑफ ट्रेजेडीज, एरिस्टोटल क्लासिक यूनिटीज ऑफ ट्रेजेडीज क्या है। तो इसके मुतालिक भी आप रिसर्च करें मुकम्मल और आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट आर योर फेवरेट पोइट एंड हिज ऑब्लिक हर पोइट्री, कि आपके पसंदीदा शायर कौन हैं और उनके शेरो शायर क्या है। तो इसके मुतालिक आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपके पसंदीदा शायर कौन है और उनकी शायरी के मुतालिक आपको इल्म होना लाजमी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर इनसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट आर सेंस एंड सेंसिबिलिटी, के सेंस और सेंसिबिलिटी क्या है। तो ये इस तरह के आप देख सकते हैं कि ये एक सवाल किया गया है इनसे, जिसमें इनसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी के मतलब एक अल्फाज और फिर उसका जो बहरहाल इसके मुतालिक आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे सेंस सेंसिबिलिटी होता है और फिर स्पीकिंग हो सकता है, या जो भी इस तरह के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन आना चाहिए, या आपको सवाल अगर किया जाए तो जवाब देने की पोजीशन में आप हो सकें। फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन नंबर 11 के व्हाट इज लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक क्या है। लिंग्विस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए या फिर आप इसके मुतालिक रिसर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 12वां नंबर जो सवाल इनसे किया गया कि लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, लॉन्गेस्ट वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा है। तो आपको इसके मुतालिक जवाब आना चाहिए। फिर नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया कि शॉर्टेस्ट वर्ड, डिक्शनरी में लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वर्ड कौन से हैं। तो आप इन पर रिसर्च कर लें क्योंकि ये इंग्लिश एक लेक्चरर का इंटरव्यू है। फिर नेक्स्ट इनसे सवाल किया गया क्वेश्चन किया गया कि व्हाई डिड यू चूज़ इंग्लिश, कि आपने इंग्लिश का चुनाव क्यों किया, आपने क्यों इंग्लिश को तरजीह दी दूसरे सब्जेक्ट्स के बनिस्बत। तो इसका जवाब भी आपको आना चाहिए, या आप इस पर रिसर्च कर लें कि आपने इंग्लिश क्यों सिलेक्शन की थी, अपनी मुतल्लिका डिग्री इसमें हासिल क्यों की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया कि डू यू थिंक इंग्लिश शुड रिमेन नेशनल लैंग्वेज, कि क्या आप समझते हैं कि इंग्लिश ज़ुबान को कौमी ज़ुबान ही रहना चाहिए पाकिस्तान में। तो आप इस पर अपना ओपिनियन दें और जो आपके ऑथेंटिक नॉलेज या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो उसके मुताबिक आप जवाब दें। फिर नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया कि करंट स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में करंटली स्पेशलिस्ट कौन है। तो उम्मीद है कि अगर आप रिसर्च करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे तो आपको इसका जवाब इजीली आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया कि योर फेवरेट नावल,
आपका पसंदीदा नावल कौन सा है। तो इसके मुतालिक भी जैसे मैंने पहले कहा कि आपको रेडी रहना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, और जो आपका फेवरेट नावल है इसके मुतालिक आपको मुकम्मल तफसीलात होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि किस टॉपिक मौजू के मुतालिक है या किस ऑथर की तरफ से पब्लिश है या ये कौन से सन में मुतारिफ करवाया गया था, तो आप इसका जवाब दे सकें। उसके बाद फिर क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ एन एपिक। एन एपिक क्या है। ये टोटल सवालात थे जो मैंने आपके साथ इस वीडियो की मदद से शेयर किए। ये तकरीबन 18 सवालात थे आपके साथ मैंने शेयर किए, मुकम्मल सवालात जो इनसे कंडक्ट किए गए, और इनका जो इंटरव्यू था वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के दरमियानी पर मुश्तमिल था। और इनकी तरफ से जो ड्रेस कोड रखा गया था, इन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी इंटरव्यू के लिए वो फुल सूट था। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर नेक्स्ट इनसे एडवाइस के मुतालिक आपके लिए एडवाइस मैंने इनको कहा, तो इन्होंने कहा कि एडवाइस यही है कि वर्क अंटिल अचीव्ड, कि आप अपना काम जारी रखें जब तक आपको नताइज हासिल हो। वर्क अंटिल रिजल्ट्स आर अचीव्ड, जब तक आपको नताइज हासिल हो तब तक आप अपना काम करते रहें। तो ये थी मुकम्मल वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और दूसरों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे सवाल करना चाहें तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा आप मुझसे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और रहनुमाई के लिए बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में जॉब मेरिट पर सुनने में आता है कि मुश्किल पर मिलती है, लेकिन हकीकतन आपको जॉब मिल जाती है अगर आप अपनी मेरिट पर पूरा उतरते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी किस्म की सोच परेशानी करने की ज़रूरत नहीं। ना खुद मायूस हो ना दूसरों को मायूस होने दें। खुद को भी मोटिवेट करें, दूसरों को भी। और आपके लिए मेरी तरफ से एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, और सब्जेक्ट में कोशिश करें कि अगर आपको वैकेंसी अनाउंस होती है, जॉब अनाउंस होती है, तो उसमें अप्लाई करें। जैसे अगर इंग्लिश की आपकी ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के मुतालिक आप अप्लाई करें। उसके अलावा बजाय इसके कि आप परेशान हो, कभी FIA कभी कस्टम्स या FBR या इस तरह के मुतल्लिका इदारों में आप भागते दौड़ते फिरें और फिर आपको मायूसी भी हो, तो इससे बेहतर है कि आप अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें और उसकी तैयारी करें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। आपको आपके मेहनत के नताइज बिल्कुल मौसूल हो जाएंगे। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।